ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष की चैनल पे आपका स्वागत है। आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें भाग 3। दोस्तों, आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें के भाग 3 में आप सभी का हृदय से प्रेम सहित स्वागत है। भाग 1 में हमने सीखा कि हमें ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए और भाग 2 में ज्योतिष की महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी प्राप्त की और आगे की जानकारी इस तीसरे भाग में प्राप्त करेंगे। यह तीनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होकर हमेशा काम में आएंगे, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण इस पर आधारित होकर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले भाग में 5वें भाव तक के हरेक के गुण, धर्म, विशेषताएं देख ली हैं। छठा भाव दोस्तों, छठे भाव से आजीविका, रोग, ऋण एवं शत्रुओं को देखा जाता है। इसे रिपु या रोग, ऋण, शत्रु भाव भी कहते हैं। इस भाव से जातक के जीवन में रोग, बीमारी, शत्रु, ऋण, किराएदार, पशुधन, सेवा भाव, नौकर चाकर, नौकरी, आजीविका, भोजन, मामा, चिंता, कंजूसी, मुकदमेबाजी, शोक, दुख, अपयश आदि के बारे में देखा जाता है। उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोगों के बारे में भी इस छठे भाव से देखा जाता है। सातवां भाव, सातवें भाव से जीवन साथी, पति पत्नी, सांसारिक संबंध, विवाह, काम वासना, दैनिक व्यवसाय, व्यवसाय में साझेदार, पार्टनर, मुकदमेबाजी, विदेश में मान सम्मान और व्यापार, जननेंद्रिय, प्रत्यक्ष शत्रु। सप्तम भाव मार्ग स्थान होने से इस भाव से जीवन संकट एवं मृत्यु का भी आकलन किया जाता है। आठवां भाव, आठवें भाव से आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, आयुष्य अवधि अर्थात उम्र की अवधि, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति होगी या नहीं, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, ट्रांसफर, दुर्घटना, बीमा, पेंशन, दुर्भाग्य, मान अपमान, निराशा, कार्य या पैसा प्राप्त होने में विलंब, जय पराजय, चोरी, डाका, असाध्य रोग। मृत्यु के कारण और प्रकार, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग आदि देखे जाते हैं। नौवां भाव, नौवें भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव से भाग्य, धर्म, देव उपासना, धार्मिक प्रवृत्ति, तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थान, पिता, गुरु, शिक्षा, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, वायु यात्रा, समुद्री यात्रा, साधना, दूरदर्शिता, अंतर्दृष्टि, दर्शन एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञान, स्वप्न में आत्माओं से संपर्क या संकेत, संन्यास, सपने, शिक्षा। संबंधों में इस भाव से गुरु, पिता, साला साली, घुटने आदि के बारे में देखा जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति, युति एवं शुभ दृष्टि इस भाव के शुभ परिणाम दिलाती है एवं इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हुए भाग्य को जगाती है। वहीं इस भाव में अशुभ ग्रह की उपस्थिति, युति एवं अशुभ दृष्टि इस भाव के अशुभ परिणाम दिलाती है एवं इस भाव के अशुभ फलों में वृद्धि करते हुए भाग्य को सुला देती है। नौवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, जो जातक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और यहाँ पर गुरु बृहस्पति अपना सर्वाधिक शुभ फल देते हुए जातक को हर तरफ से मालामाल कर देते हैं। कई लोगों की कुंडली मैंने देखी है, ऐसे जातक के पास पैसा गिनने वाला नहीं तोलने वाला आता है, अर्थात बोरे भर भर के पैसा आता है, उसे गिनने की जरूरत नहीं होती। आगे हम और भी इस भाव के बारे में जानेंगे, लेकिन ये कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग्य भाव होने से इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना भी जरूरी है। गुरु बृहस्पति अपना सर्वाधिक शुभ फल क्यों और कैसे देते हैं, इसके बारे में हम आगे के भागों में जानेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अब देख लेते हैं 10वां भाव। 10वां भाव, 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं। कर्म एवं कर्मों से प्राप्त सभी उपलब्धियों के लिए हम 10वें भाव को देखते हैं। कर्मों से प्राप्त सभी उपलब्धियों में सबसे पहले हैं कार्य में सफलता, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव, व्यवसाय या
नौकरी में पदोन्नति, उत्तरदायित्व, उच्च आकांक्षा, सांसारिक कार्यकलाप और उनसे प्राप्त मान सम्मान, शासन या सरकार के द्वारा प्रदत्त पद, उच्च पद एवं सम्मान जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री जैसे उच्च पद एवं पुरस्कार सम्मान। इस भाव से माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया, धार्मिक उत्सव आदि भी देखा जाता है। शारीरिक अंगों में जांघों के बारे में जाना जाता है। कुंडली में यह 10वां भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। 9वें एवं 10वें भाव के योग से एवं इस भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति, युति एवं शुभ दृष्टि इस भाव के शुभ परिणाम दिलाती है एवं इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हुए भाग्य को जगाती है एवं राजयोग का निर्माण करते हुए उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य का मालिक बनाती है। इसलिए 9वें एवं 10वें भाव से राजयोग देखा जाता है। आगे के भाव में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एवं कुंडली का विश्लेषण करते हुए इन भावों की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। 11वां भाव, 11वें भाव को आय भाव भी कहते हैं। इस भाव से आय लाभ अर्थात धन का आगमन, व्यवसाय में लाभ, उन्नति, उपलब्धि एवं भाग्योदय को देखा जाता है। यह भाव भी महत्वपूर्ण है। इस भाव से जातक की मनोकामनाओं, इच्छा, उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति को भी देखा जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति, युति एवं शुभ दृष्टि जातक की इच्छा, मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी करवाती है। उनके सारे सोचे काम जल्दी जल्दी होते जाते हैं, जिससे वह अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। इस भाव से रोगों से छुटकारा मिलता है। इस भाव से बड़े भाई, बहन, पुत्र, वधू, मित्र एवं समाज एवं अंगों में कान के बारे में देखा जाता है। 12वां भाव, कुंडली में 12वें भाव को व्यय भाव कहते हैं। इस भाव से हानि, कष्ट, विघ्न, व्यय, अपव्यय, ऋण, घर से दूर, विदेश में जीवन यापन, धोखा, दान में धन देना, शयन सुख, गरीबी, दुर्भाग्य, पापमय जीवन, जेल यात्रा, अस्पताल में भर्ती होना, गुप्त शत्रु, कत्ल, साजिश, अपमान, बदनामी, गुप्त विद्या का ज्ञान होना, बाईं आँख, बायां कान देखा जाता है। अतः दोस्तों, आज हमने आओ हम ज्योतिष क्यों सीखे भाग 3 में ज्योतिष की बेसिक पहली सीढ़ी के अंतर्गत भाव 6 से 12वें भाव के अंतर्गत हर एक भाव के क्या क्या गुण, धर्म, विशेषताएं प्रदर्शित होते हैं, ये हमने जाना। और हमने जाना कि छठे भाव को रिपु भाव अर्थात छठा भाव आजीविका, रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। 7वें भाव को पत्नी, पार्टनर, व्यापार का भाव कहते हैं। 8वें भाव को गुप्त धन, विद्या एवं विरासत का भाव है। 9वां भाव भाग्य भाव है और 10वां भाव कर्म भाव। 11वां भाव आय भाव एवं इच्छा शक्ति का भाव है। 12वां भाव व्यय भाव है। उपरोक्त गुणों के अलावा भी ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन नहीं हो पाया है, उसे आगे के वीडियोज़ में देश काल परिस्थिति के अनुसार दर्शाया जाएगा। और आगे के वीडियोज़ में हम और आगे के भावों के विश्लेषण करते हुए कि कैसे मानव के जीवन में इसका प्रभाव होता है, कैसे लग्न, राशि, उसके स्वामी मित्र हैं या शत्रु, वे कैसे सामने वाले ग्रह के साथ व्यवहार करते हैं, हम जानेंगे भी और सीखेंगे भी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अतः अभी लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।